पर आज हम उसी की बात कर रहे हैं। बता देते हैं कि कौन कौन से जो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे साथ हरगोविंद अरोड़ा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ शोमिल सिंह जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। शोमिल जी आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं अरुण कृष्णा जी, हिंदू धर्माचार्य हैं। अरुण कृष्णा जी आपका भी बहुत स्वागत है। और हाजी नाजिम जो मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़ते हैं, उनका इंतजार है, कुछ ही पलों में जुड़ जाएंगे, फिर उनसे भी हम बातचीत करेंगे इस विषय पर। चर्चा की शुरुआत फिलहाल मैं कर देता हूं। हरगोविंद अरोड़ा जी हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हरगोविंद अरोड़ा जी, सीधा सवाल है कि अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, ठीक है, ये सब कुछ सरकारी नीति के तहत ही होता है, वही हो रहा है। अब इस चौड़ीकरण के बीच में मंदिर आया, उसको हटा दिया गया, मतलब तोड़ दिया गया, पीपल के पेड़ तोड़ दिया गया। लेकिन जब मस्जिद या ईदगाह आया तो वहां पर सड़क को प्रशासन ने मोड़ दिया, और इसी को लेकर संत समाज आज धरने पर बैठा है। इस सेलेक्टिव अप्रोच की स्थिति क्या है? क्या यही आपकी सरकार की निष्पक्षता है, योगी जी की निष्पक्षता है? ये बता दीजिए आप दर्शकों को। ओपनिंग रिमार्क आपका। वंदे मातरम जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त कर दूं समस्त संत समाज को जी, समस्त हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों को कि योगी जी से बड़ा सनातनी तो मेरे ख्याल से कोई होगा नहीं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब तक योगी आदित्यनाथ हैं तो किसी को बेचैन होने की और किसी को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदुत्व पर तो कहीं प्रहार हो ही नहीं सकता, ये तो स्वप्न में भी ना सोचें। दूसरे, अतिक्रमण, यदि सड़क चौड़ी हो रही है और अतिक्रमण होगा जहां पर भी और जिसका भी होगा, वो स्वाभाविक है, हटाया जाएगा, हटाया जाता रहा है। ये तो प्रत्येक सरकारों में होता रहा है और कई प्रांतों में होता रहा है। मुझे आपका ओपनिंग रिमार्क मिल गया है हरगोविंद अरोड़ा जी, ओपनिंग रिमार्क मिल गया है, आप बने रहेगा। हमारे साथ हरगोविंद अरोड़ा जी भी है। हरगोविंद अरोड़ा जी, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की उस जवाब का कोई जवाब देना चाहे तो अपनी बात रखिए, लेकिन मेरा सवाल भी आपसे है, आपको नहीं लगता क्या कि प्रशासन अयोध्या का विशेष तौर पर इस मामले में सेलेक्टिव अप्रोच दिखा रहा है और इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है? हरगोविंद अरोड़ा जी। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिम्मेवार पार्टी के प्रवक्ता हैं और वो राष्ट्रीय चैनल पर गलत बयानी ना करें। मैं दो बिंदुओं पर बात करना चाहूंगा इनके विषय में। पहला कि इन्होंने कहा कि हजारों दुकानें और लोगों को बेघर किया गया। अरे बंधु, ये स्पष्ट है, सबको उचित मुआवजा दिया गया, जमीन के बदले जमीन दी गई, दुकान के बदले दुकान दी गई। तो है ना, ये गलत बयानी करके हिंदू समाज में अराजकता फैलाने का प्रयास ना करें सुनियोजित ढंग से। दूसरे, आज जो ये हिंदुओं के पक्ष में बोल रहे हैं, तो क्या इन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा कि आज ये हिंदुओं के पक्ष में अयोध्या के विषय में बोल रहे हैं तो इनका मुस्लिम वोट बैंक इनसे नाराज नहीं हो जाएगा? और योगी आदित्यनाथ जी को तथाकथित योगी कहने वाले, क्या ये अखिलेश जी को तथाकथित मौलवी नहीं मानेंगे? ये तो कृपया शब्दों का प्रयोग करते हुए ये मर्यादा और नैतिकता दोनों का ध्यान रखते हुए चर्चा को जारी रखें। ठीक है, मेरा सवाल जो था हरगोविंद अरोड़ा जी, मैं दोहरा देता हूं, प्रशासन का सेलेक्टिव अप्रोच जो दिखाई दे रहा है उसको सरकार देखेगी या नहीं देखेगी? 2.5 साल से मामला लटका है और लटका ही रहेगा। ये एकदम स्पष्ट बात है, कहीं पर भी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। एसडीएम साहिबा कह रही हैं, नहीं अब सुनिए, एसडीएम साहिबा की नहीं, एसडीएम साहिबा की बाइट लेने के लिए हमारे संवाददाता गए थे। एसडीएम साहिबा ने कहा है सर कि पैमाइश के लिए हमने भेजा है, कल जो है वो हम रिपोर्ट लगा देंगे। और जब उनसे पूछा गया दोबारा कि भाई इससे पहले पैमाइश हुई कि नहीं हुई, तो कहीं मुझे जानकारी नहीं है। ये किस प्रकार से काम करा अयोध्या का प्रशासन? देखिए, ये एकदम मैं स्पष्टता से मैं कहूं कि योगी आदित्यनाथ जी के शासन में हिंदुओं पर कोई भी कहीं का भी किसी भी प्रकार की शंका ना अपने मन में लाएं। ना हिंदुओं पर योगी जी के राज में कहीं भेदभाव हुआ, ना होगा और ना हुआ था। दूसरे, पैमाइश हो जाने दीजिए। ये सभी सांस्कृतिक संगठन हमारे सहयोगी संगठन ही तो हैं। मैं इन्हें विनम्रता से छोटा भाई होने वही समझ नहीं पा रहा हूँ। हमारे साथ योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री निवास के द्वार इनके लिए खुले हैं। ये तो बिना अपॉइंटमेंट के भी जाकर मिलकर अपनी बात रख सकते हैं। तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, वो कब तक बैठे रहेंगे? कोई उनका डेडलाइन है कि वो बैठे रहेंगे ऐसी? बिल्कुल, इसको गंभीरता से लिया जाएगा और 1 और 2 दिन में इसका परिणाम बिल्कुल निकलेगा। ठीक है, ओके।
अब आपने इतनी बड़ी बात की तो जाहिर तौर पर मैं ये उम्मीद करूंगा कि हटाने की बात करेंगे तो यहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम का पॉइंट हरगोविंद जी लेके क्यों आ रहे हैं? शायद इनको पता नहीं है कि समाजवाद जो शब्द है वो भारत के संविधान में सबसे पहले बेसिकली वो नहीं लेकर आ रहे हैं शोमिल, मैं आपको बता दूं, सुनिए, हिंदू ढांचे हटाए जा रहे हैं, मस्जिद बचाई जा रही है, वहां का संत समाज कह रहा है, और मुझे लगता है कि उनसे बेहतर आप नहीं जानते क्योंकि वहीं बैठे हैं धरने पर। आप बस्ती रहते हैं, बस्ती से जग दूरी फिर भी जो है वो 80-90 किलोमीटर है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते बड़े सुनियोजित ढंग से विषय को गुमराह कर रहे हैं। देखिए सवाल ये बड़ा है, ये बहुत बार बार इस बात है कह रहे हैं कि संत समाज मैंने देखिए एक मिनट भाई हरगोविंद जी, एक मिनट आप बड़े बुजुर्ग बड़े हैं, आप थोड़ा सा इतना तो मर्यादा रखिए, बात जब तुम बोलने करेंगे तो कैसे चर्चा चलेगी? एक मिनट रुक जाइए, देखिए मैंने जो कहा कि योगी जी प्रयास करेंगे तो चर्चा कैसे चलेगी? रुक जाइए भाई, मैंने जो कहा कि आप उन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के विरुद्ध में हमारे देश का संत समाज कैसे हो सकता है? वो तो अधिकारियों की कार्यशैली के विरोध में, आखिरकार संत समाज योगी जी के और योगी जी के ही सरकार और प्रशासन के खिलाफ बैठा है ना? ऐसा हुआ क्या आप नहीं मानते हो कि योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? क्या आप योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं मानते हो? ये लीजिए, ये तो बहुत बड़ी बात है, भाजपा प्रवक्ता योगी को मुख्यमंत्री नहीं मानते या नहीं होगा? भाजपा पार्टी के प्रवक्ता तो योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं मानते। आप पहले ये बताओ, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने जमीनें कब्जा की कि नहीं की? आप पहले इसको पढ़ो, इसके बारे में जानकारी करो। भारतीय जनता पार्टी के मेयर के खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए एप्लीकेशन वहां के लोगों ने दी, और रही बात दुकान तोड़ने की और जमीन हड़पने की, तो अयोध्या की जनता ने आपको जवाब दे दिया था 24 में, 27 में जितनी विधानसभाएं सारी हिंदुओं के हमदर्द हो गए। अरे जाइए, विधानसभाएं हारोगे, सारी विधानसभाएं हारोगे 2027 में, जिस तरह 24 में लोकसभा हारे हो। और वही बात योगी जी के संत होने की, शोमिल जी संत होने की, आपने विधवा विलाप किया। नहीं शोमिल जी, मैंने आपसे एक सीधा सा सवाल पूछा था। एक मिनट सुनिए शोमिल जी, मैंने आपसे बड़ा सीधा और सिंपल सा सवाल पूछा था कि अगर आप इसे